कर्पूर गोरा करुणावतारा संसार सार भुजगेन्द्रहारा सदा वसंता हृदया रविंद्रे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
है तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते है तारती। प्रेम सुने भागवत महापुराण की, नहीं बोलने वालों की, चुप रहने वालों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हेलो, हरिओम हरिओम, श्री राधे श्री राधे, हरिओम हरिओम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षनदेवाख्यं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वंशे विभूषितकराम् नवनीरदावान् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरमेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय गणेश मंगलकरण, जय गणेश मंगलकरण, वीरहरण गणराज, एकदंत करिवरवदन, सिद्ध करो मम काज। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण चंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की। अकारण करुणा वरुणालय, अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, वृषभान दुलारी रास बिहारी राधा रानी के जुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
महर्षि वेद व्यास एवं सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान 33 करोड़ी देवताओं के समक्ष नमन करते हुए आज की इस पावन कथा में उपस्थित भागवत कथा रस रसिक श्रोता बंधुओं, सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली ममतामयी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी श्रीमान विकास शास्त्री जी, हमारे दाईं ओर उपस्थित हमारे कलाकार बंधु, जमडिया पंचायत के माननीय मुखिया श्री रामसागर राय जी तथा दूर दराज से आए हुए मेहमानगण, माताएं बहनें, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा में यहाँ पे उपस्थित हैं। विगत 3 दिनों से आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते आ रहे हैं और कथा के आज चौथे पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज की विषय वस्तु को कल ही रखा गया था कि आज के दिन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और हमारे परीक्षित के समान जजमान श्रीमान भागीरथ राय जी एवं कपिल राय जी ने अपनी मातामयी ममतामयी माता के आशीर्वाद से जितना सुलभ हो सका वो सारी तैयारियां अपने माध्यम से करके रखे हैं और समस्त पर्वतकोटि ग्राम के लोगों ने इनका सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह पर्वतकोटि ग्राम तो पूर्व में ही धाम बन चुका था। बहुत पूर्व की बात है, यहाँ पे एक संत जी रहते थे, उनकी कृपा यहाँ हमेशा बरसती थी। महीने महीने भर रासलीला रामलीला का दर्शन हुआ करता था। इसलिए यहाँ तो धर्म प्रेमी सज्जनों का वास पूर्व से ही है। और इस पर्वतकोटि ग्राम में बहुत प्राचीन ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति स्थापित है। उनकी कृपा भी इस गांव में बरसती रहती है और उन्हीं की कृपा है कि आज ऐसा आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि जब तक किसी परम शक्ति का सहयोग नहीं होता है, जब तक परम शक्ति का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक इस तरह का आयोजन करना असंभव है। कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था कि सतसंगति अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। संसार में सब कुछ बार बार आपको मिल सकता है, पुनर्वित्तम पुनर्ग्रामम, गांव धन दौलत परिवार सब कुछ बार बार आपको मिल सकता है, लेकिन संतों की संगति और ये भगवान की कथा बार बार सुलभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके भगवान की कथा को सुनने के लिए यहाँ पे अपना समय दिए हैं। आइए सबसे पहले अपनी मनमानी को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन की भांति 2-4 बार भगवान का भजन स्मरण कीर्तन करते हैं। फिर प्रभु की जैसी इच्छा होगी आप सबको कथा सुनाई जाएगी। क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है कि हरे नाम हरेर्नामेव केवलम और कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। किस कलिकाल में
प्रभु श्री हरि के नाम के सिवा और कोई आधार ही मानवों के कल्याण के लिए नहीं है। कहा जिस प्रकार से सागर को, समुद्र को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ही संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रभु के नाम रूपी नौका का सहारा लेना ही पड़ता है। जो जीव, जो मानव, जो मनुष्य प्रभु के नाम रूपी नाव का सहारा ले लिया, उसका आसानी से बेड़ा पार हो जाता है। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। तो आइए प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, सारे संकोच को त्याग करके 2-4 बार प्रभु के नाम स्मरण करते हैं। फिर आगे आप सबों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई जाएगी। श्री हरि। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,